नमस्कार। मेरा आज का विषय है निपात, जो नई हिंदी के सिलेबस के अनुसार 9वीं कक्षा में जोड़ा गया है। निपात वे सहायक होते हैं, अवयव होते हैं। अवयव वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल के हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन निपात और अवयव में थोड़ा सा डिफरेंस है। निपात जो होते हैं केवल ये भी वही है कि वो शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल के हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन ये संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उन पर बल देने का काम करते हैं, केवल उन पर बल देने का काम करते हैं। ये वो सहायक अवयव शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी बात या शब्द पर विशेष बल या दबाव देने के लिए किया जाता है। इनका अपने आप में स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता। जब ये किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगते हैं तो उन पर विशेष बल देते हैं। अगर इनको हम वाक्य से निकाल भी दें तो उस वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन ये शब्द जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उसके अर्थ में नया या गहरा भाव पैदा करते हैं। निपात की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ये वाक्य के आवश्यक अंग नहीं होते, लेकिन इनके प्रयोग से वाक्य में प्रभाव जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। जैसे मैंने पहले भी समझाया है कि इनका जब हम प्रयोग करते हैं वाक्य में, अगर करते हैं तो उसमें वाक्य का जो इम्पोर्टेंस है उसका प्रभाव बढ़ता है। अगर हम निकाल भी देते हैं तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। निपात मूल रूप से अवयव ही है। अवयव वो होते हैं जो लिंग, वचन, काल के हिसाब से जिनमें कोई चेंजेस नहीं आती और इनके रूप को कभी बदला नहीं जाता। मुख्य रूप से जो हिंदी भाषा में निपात आते हैं वो शब्द हैं ही, भी, तो, तक, मात्र, केवल, भर, सिर्फ, न। ये शब्द जो हैं ये निपात के रूप में हिंदी के वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमने कुछ उदाहरण यहाँ पर देख रहे हैं। ही का प्रयोग इस वाक्य में जहां किया गया है वहां बल देने के लिए किया गया है। मुझे आज ये काम करना ही है, मतलब उस चीज पर बल दिया गया है शब्द पर कि आज ही इस काम को खत्म करना है। भी सम्मिलित होने के लिए राकेश भी बाजार जाएगा। राकेश पर जोर देने के लिए भी शब्द का, अगर हम यहाँ पर भी को हटा भी देते, राकेश बाजार जाएगा, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन राकेश शब्द पर जोर देने के लिए, बल देने के लिए यहाँ पर भी निपात का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही तक सीमा दर्शाने के लिए वाक्य के अनुसार मैं सुबह तक पढ़ाई करूंगा या करूंगी। तो निश्चय या शर्त के लिए, किसी शर्त को दिखाने के लिए तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम अच्छे इंसान हो, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, मतलब तुम पर सर्वनाम शब्द पर जोर दिया गया है यहाँ पर, इसलिए ये यहाँ पर क्या है, निपात के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। भर मात्रा या सीमा दिखाने के लिए उसने पेट भर खाना खाया। उसने पेट भर खाना खाया मतलब पेट पर संज्ञा शब्द पर जोर है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भर शब्द का प्रयोग हुआ है। अगर हम यहाँ से भर को हटा भी देते हैं, उसने पेट भर खाना खाया, पेट भरकर खाना खाया, तो अर्थ वही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर संज्ञा शब्द पर जोर दिया गया है भर शब्द से, इसलिए यहाँ क्या है, भर निपात है। केवल, उदाहरण के लिए, केवल 10 रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए या केवल 10 रुपए चाहिए, अर्थ एक ही है। तो जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो संज्ञा या सर्वनाम पर जोर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। धन्यवाद।